गाजा पर इजरायली हमलों में 22 फिलिस्तीनी मारे गए। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ईंधन की कमी से गाजा में संचार ब्लैकआउट का खतरा भी बना हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी अधिकारियों ने फिलहाल चेतावनी दी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि गाजा पर इजरायली हमलों में 22 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। तो गाजा पर इजरायल का हमला लगातार है जारी है, जिस पर 22 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है। आपको बताते चले कि गाजा पर इजरायली हमले के दौरान 22 फिलिस्तीनी मारे गए। साथ ही ईंधन की कमी से गाजा में संचार ब्लैकआउट का भी खतरा बना हुआ है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि गाजा पर लगातार इजरायली का हमला जारी है, जिस पर आज फिलहाल 22 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। तो एक बड़ी और खास जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ईंधन की कमी से गाजा में संचार ब्लैकआउट का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं इस संबंध में अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है। तो लगातार गाजा पर इजरायल का हमला हमें देखने को मिल रहा है। इसी दौरान आज 22 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई। इसी बीच ईंधन की कमी से गाजा में संचार ब्लैकआउट का खतरा भी बना हुआ है। इसके अधिकारियों ने फिलहाल चेतावनी दी है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, जहां गाजा पर इजरायली हमलों में 22 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। तो बड़ी खबर फिलहाल सामने आई है, जहां गाजा पर इजरायली हमलों में 22 फिलिस्तीनियों की मौत। तो लगातार गाजा पर इजरायल का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार इजरायल गाजा पर हमला कर रहा है और इसी दौरान आज 22 फिलिस्तीनियों की मौत भी हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ईंधन की कमी से गाजा में संचार ब्लैकआउट का खतरा भी बना है और इसकी चेतावनी भी अधिकारियों ने फिलहाल दी है। तो ये बड़ी और खास जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार इजरायल का हमला गाजा पर देखने को हमें मिल रहा है। इसी दौरान आज 22 फिलिस्तीनी की मौत भी हुई। तो ज्यादा जानकारी के साथ नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपको बता दें नीरज जी, देखिए गाजा पर इजरायल का हमला लगातार हमें देखने को मिल रहा है। ये आपस का मतभेद है, लेकिन इसमें जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम लोग देख ही रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है जब से ये इजरायल हमास का युद्ध चल रहा है। 40,000 लोग अभी तक जो मान रहे हैं कि 40,000 लोग गाजा में मारे जा चुके हैं अब तक पिछले 1 साल में, जब से 7 अक्टूबर 2023 को ये शुरू हुआ था युद्ध। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जो घटना है, ये एक बार फिर से इजराइल ने जो गाजा पर हमला किया है और उसमें 22 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। साथ में इसमें एक पत्रकार भी है, जर्नलिस्ट भी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल में यहाँ इसी इजराइल हमास वार में गाजा में 200 से ज्यादा पत्रकारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ये एक बड़ी घटना है। हालांकि ये माना जा रहा था कि अब, क्योंकि हमास की तरफ से भी कहा जा रहा था कि वो बंधकों को कुछ छोड़ने वाले हैं, लिस्ट भी जारी की गई थी उसकी तरफ से 34 बंधकों की। तो ऐसा लगता था कि अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन इस तरह की जो हमले हो रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि जल्द ही ये जंग जो है वो खत्म होने जाएगी। क्या वजह रह गई नीरज जी की युद्ध खत्म होने की? लगता तो एक कगार पर आके ऐसा लगता है कि अब शायद युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ऐसा लगता है। कई बार ऐसा लगा कि शायद अब युद्ध रुक जाएगा। अब हमास जो है, जो बंधक बनाए हुए हैं 100 के करीब जो बंधक अभी भी इजरायली जो नागरिक हैं उनमें वो हमास की कस्टडी में है। तो ऐसा लगता था कि वो छोड़ देगा, लेकिन अभी छोड़ नहीं रहे हैं। अभी जो कतर में जो बातचीत चल रही थी हमास की तरफ से, और उसमें कतर और दूसरे देश की खाड़ी के शामिल थे, इजराइल भी शामिल हो रहा था, और उसमें कहा गया था कि वो 34 बंधकों को छोड़ देंगे। यानी कि अभी ये मान सकते हैं कि 60-65 अभी भी जो है वो रह जाएंगे उनकी कैप्टिविटी में। तो ऐसा लगता था, लेकिन ये जो घटना हुई है, जो हमला हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि इजराइल जब तक नहीं मानेगा, इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा, जब तक कि उसके सभी 100 के करीब जो बंधक हैं जो हमास के कब्जे में है, जब तक वो नहीं छोड़ देता है तब तक ऐसा लगता नहीं कि इजराइल इस जंग को खत्म करके रहेगा। और ये
इसराइल का लगातार इस बात का आरोप रहा है कि जो हमास के जो टेररिस्ट हैं वो इन्हीं जो नागरिक हैं गाजा के फिलिस्तीन के उनके बीच में ही रहते हैं, रिहायशी इलाकों में रहते हैं, स्कूल में, कैंप्स में रहते हैं, जिसके चलते उसको इस तरह की कार्रवाई जो करनी पड़ती है। और बिल्कुल साफ है कि इस तरह की अगर कार्रवाई होती है तो उसमें मासूम नागरिक भी कहीं ना कहीं हताहत जरूर होते हैं। बिल्कुल नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।